एक अहम पेशरफ्त में सीनियर IPS ऑफिसर जितेंद्र को तेलंगाना में नए DGP के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। मुबैना तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए किए गए इस फैसले का आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मुतवक्के है। जितेंद्र की तकर्रुरी के अहकामात मंगल को जारी होने वाले थे, ताहम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के महबूब नगर जिले के दौरे की वजह से ये ऐलान मुलतवी कर दिया गया। अगर आज अहकामात जारी हो जाते हैं तो जितेंद्र रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के बाद से हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए पहले DGP होंगे। उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाद शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम रायदहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि वोटिंग से कबल मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। मंगलूर असेंबली हल्के के लबरहेड़ी गांव में वोटिंग से कबल मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर में हालात को काबू में कर लिया और मुकामी मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वह हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को एक अहम फैसला सुनाते हुए वादे किया है कि CRPC की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शोहर से किफ़ालत का मुतालबा कर सकती है। एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को किफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चारशंबे को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अगस्टियन जॉर्ज मसीह की बेंच ने CRPC की दफ़ा 125 के तहत तलाक याफ्ता बीवी को ना नुक्ता अदा करने की हिदायत के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद की दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपये का भत्ता अदा करने का हुक्म दिया। त्रिपुरा में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, 800 से ज़ायद तलबा एड्स से मुतासिर। त्रिपुरा से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जरिए बात सामने आई है कि रियासत भर में 828 तलबा HIV से मुतासिर हैं। उन मुतासिर तलबा में से 572 तलबा अभी ज़िंदा हैं, जबकि 47 की इस ख़तरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई। HIV से मुतालिक ये रिपोर्ट सामने आने के बाद रियासत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। देरेसना त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अहदेदारों का कहना है कि HIV के मामलात में इजाफा तलबा में मंशियात के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने तकरीबन 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ऐसे तलबा की निशानदही की है जो मंशियात का इंजेक्शन लेते हैं। पुलिस ने चारशंबे के रोज़ उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस में BRS के तलबा तंजीम के कई लीडरों को एहतजाज कर रहे बेरोज़गार नौजवानों की हिमायत करने पर हिरासत में ले लिया गया। BRS तलबा तंजीम लीडर जंगैया ने कहा कि BRSV लीडरों को 2 लाख नौकरियां, जॉब कैलेंडर, मेगा DSC जारी करने और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अहदों में इजाफा करने के लिए बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया गया। उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस में ख़ास तौर पर आर्ट्स कॉलेज में DSC इम्तिहान मुलतवी करने के मुतालबात करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार होने वाले इंतखाबात में कई साबिक़ फौजियों की किस्मत दाव पर लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला कुवेंद्र सिंह सक्खू की अहलिया कमलेश ठाकुर भी किस्मत आजमाई कर रही है। इस बार जिन असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें रायगंज, रानाघाट साउथ, मगरबी बंगाल का बगड़ा और मणिकल्ता, उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलूर, पंजाब के जालंधर वेस्ट, हिमाचल प्रदेश के डेरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार के रूपोली, तमिलनाडु के विक्रावंडी और मध्य प्रदेश के अमरावड़ा शामिल हैं। मुल्क में ये ज़िमनी इंतखाबात मौजूदा अरकान की वफ़ात या इस्तीफ़े के बाइस खाली होने वाली आसामियों की वजह से कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। चारशंबे की सुबह आने वाले ज़लज़ले के बाइस शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक ये ज़लज़ले के झटके 4 अजला परभनी, हिंगोली, नांदेड़, वाशिम और जालना ज़िले में महसूस किए गए। उन ज़लज़लों की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से कुछ देर के लिए लोगों में खौफ और हरास देखी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके सुबह 7 बजे से 7:15 बजे के दरमियान महसूस किए गए। बताया गया है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई है।
विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। वीएचपी जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागड़ा ने दावा करते हुए कहा कि हमें बहुत सी जगहों से इत्तला मिली है कि वहाँ के लोग जो भारत माता की जय या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते और मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, वो गलत नामों का इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं के नामों से या हिंदू अकायद गाहों के नाम से हमारे धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा का सामान बेच रहे हैं। मुल्क भर में ऐसे बहुत से वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जहां सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया पर थूक कर नापाक किया जाता है और फिर हिंदू अकीदतमंदों को फरोख्त किया जाता है, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को सरकारी मुलाजिमत और मकान के लिए ज़मीन फराहम करने का ऐलान किया। मंगल को मोहम्मद सिराज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी क़यामगाह में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने मोहम्मद सिराज को उनके बेहतर कारकर्दगी और वर्ल्ड कप में कामयाबी पर मुबारकबादी और शालपोशी करते हुए उनकी तहनीत पेश की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मोहम्मद सिराज को हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिमत के साथ साथ मकान की अराज़ी मख्तस करें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में चारशंबे की सुबह खौफनाक सड़क हादसा आया पेश, जिसमें 18 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा एक बस और दूध के टैंकर के दरमियान हुए तसादुम के वाक़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आगरा से तकरीबन 247 किलोमीटर दूर उन्नाव के बेहता मजावर थाना इलाके में पेश आया। इस हादसे में डबल टेकर बस का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बस में बच्चों समेत 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। चारशंबे की सुबह तकरीबन 6 बजे बेहता मजावर इलाके की जोगीकोट गांव के पास लखनऊ से आगरा जाने वाले टैंकर को ओवरटेक करते हुए बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह हादसा आया पेश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान में एक वालिद और उनके फर्जंद व दुख्तर ने शिरकत की थी और मेंस इम्तिहानात के लिए वालिद और फर्जंद क्वालिफाई करार पाए। खम्मम ज़िले के हाई स्कूल इंग्लिश टीचर दासरी रवि किरण और उनके फर्जंद 25 साला माइकल इमानुएल को ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के लिए क्वालिफाई करार दिया गया। रवि किरण ज़िले परिषद हाई स्कूल जस्तीपल्ली विलेज में इंग्लिश टीचर के तहत स्कूल असिस्टेंट हैं। रवि किरण ने कहा कि उन्होंने अपने फर्जंद और दुख्तर दीप्ति के हौसला अफजाई के लिए इम्तिहान लिखा था। वो नौजवानी में ग्रुप 1 ऑफिसर बनने का मंसूबा रखते थे, लेकिन उसकी तकमील उम्र के 53वें साल में हुई। मेंस इम्तिहानात में कामयाबी पर वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ओहदे पर खिदमत अंजाम देने तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक बुरखापोश खातून के साथ सड़क पर दस्त दरादी और छेड़छाड़ का वाक़या पेश आया। वाक़े का वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंगल को इस नामुनासिब रवैये की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर मंदेराम पर आने के बाद इस वाक़े पर मुकामी अवाम ने अपनी शदीद गम गुस्से का इजहार किया और पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने वीडियो की जाँच करने के बाद इस वाक़े में मुलव्विस 45 साला विशाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया और अब वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया।